देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या तुम सच में लकी हो? चलो देखते हैं। अगर तुम सच में लकी हुए ना, तो सुधा हॉस्पिटल में नहीं गई होगी। सुधा जो है वो पड़ोस में जो रहते हैं उनके सर्वेंट की बेटी है। फोन करके देखती हूँ। हेलो सुधा, तुम कहाँ हो अभी? मैं एक्चुअली फार्म हाउस पे आई थी। क्या तुम हॉस्पिटल नहीं गई? ग्रेट, तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम तो सच में लकी हो। सुधा बस आ ही रही है। चलो चलो, अब सोने का टाइम गया। सुधा आने वाली है, जल्दी से उठो। सुधा, तुम आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ, एक दिन में 25,000 रुपए कमाने हैं तुम्हें? 25,000 रुपए? हाँ कमाना है ना, क्या करना पड़ेगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये जो बच्चा है ना, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, बस अपनी आंखें और अपने कान बंद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। और मैं नहीं चाहती कि उस पूरे ड्रामे के बीच में इस बच्चे को चोट पहुंचे या कुछ भी नुकसान हो। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? हाँ समझ गई। अंजलि, बच्चे को जल्दी लेकर अंदर जाओ। जाओ। बच्चा दो मुझे, बच्चा लाओ। एक सेकेंड, तुम्हारी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसके कान बंद है। उसकी जुबान पर ना मैंने ताला लगा दिया है 25,000 रुपए का। तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। चलिए क्यों कर रही हो ये पागलपन तुम? ये सवाल पूछने का हक ना तुमने बहुत पहले खो दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम। शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है। शर्म आती है ना तुम्हें? तो जाकर ना शर्म में डूब मरो तुम। अंजलि, लेट्स काम डाउन, ओके? क्यों कर रही हो ये सब? मत करो। तुम चाहती हो कि मैं ये सब ना करूं ना? तो जाओ, जाओ करण के पास, उसे जाकर बोलो कि वो जिद ना करे। बोलो ना जाकर करण को कि वो मेरी बात समझे। उसे बताओ, बोलो उसको कि आकर मुझसे बात करे अकेले में। और क्या पता, अगर मुझे उससे बात करके अच्छा लगेगा ना, तो मैं उसे उसका बच्चा दे दूंगी। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूंगी, तो तुमसे बड़ी बेवकूफ मैंने नहीं देखी आज तक कोई। अंजलि, एक सेकेंड। ये गलती ना भूल कर भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने ये जो खड़ी है ना अंजलि, ये अंजलि नहीं कोई और है। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, बहन थी ना तुम मेरी। लेकिन ना बहन के नाम पर धब्बा हो तुम। मेरी बहन होने के बावजूद तुम करण की साइड ले रही हो। आज ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें करण अच्छा लगने लगा है। हाँ, वो सही लग रहा है तुम्हें? अंजलि, you've lost your plot। सही कहा तुमने, ये मेरी अंजलि नहीं है। I've lost my plot। सही कह रही हो तुम। मैं तो अंजलि हुई नहीं। निधि, मेरी बात सुनो। जो मेरा है ना, वो मेरा ही रहेगा। उसे मैं किसी भी हाल में हासिल करूंगी, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी तरह महान नहीं बनना है। मुझे अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देनी है। प्यार करती हूं मैं अर्जुन से, तो जाओ अर्जुन के पास
उसे जाकर बोलो कि उस प्रीता को डिवोर्स दे और मुझसे शादी कर ले, या फिर अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखे। बोलो उसे जाकर। ये तुम अच्छे से जानती हो अंजलि कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ना मैं करण को जाके कुछ बोलूंगी, ना ही उसको प्रीता से अलग होने दूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम भी होगी, है ना? एंड आई एम श्योर कि तुम ऐसा नहीं चाहती। तो अगर ऐसा नहीं चाहती ना, तो जाओ करण के पास, बोलो उसे कि उसका बच्चा मेरे पास है। बोलो उसे मेरे पास आए। इतना तो कर सकती हो ना तुम? नहीं? अच्छा ठीक है, तुम उसे जाकर ये बोल दो कि मैंने उसका बच्चा चुराया है, सो दैट वो पूरे शहर में अपने बच्चे को पागलों की तरह ना ढूंढे। इतना तो बोल सकती हो ना तुम उसे? आई एम श्योर निधि तुम इतना कर सकती हो। तुम मेरी बहन हो ना, कर सकती हो तुम मेरे लिए इतना। तो तुम प्लीज जाओ करण के पास, जाकर मेरे करण को वापस लेकर आओ। गो! अंजलि, अंजलि, अंजलि सुनो, अंजलि। जाओ अर्जुन के पास, उसे जाकर बोलो कि उस प्रीता को डिवोर्स दे और मुझसे शादी कर ले, या फिर अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखे। बोलो उसे जाकर। ना मैं करण को जाके कुछ बोलूंगी, ना ही उसको प्रीता से अलग होने दूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम भी होगी? नहीं, नहीं निधि, अभी नहीं, अभी नहीं टूटना। स्टॉप रहना है। सॉरी करण, I'm so sorry। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरी बहन को हुआ क्या। She's completely losing her mind। तुम्हें उससे कुछ बोल सकते हो? अब तुम्हें ही अपने बच्चे को बचाना होगा करण। करीना पुत्र, पंडित जी को फोन कर। पंडित? पंडित क्यों मॉम? मैं अभी की अभी पूजा करवाना चाहती हूँ। किस बात की पूजा? पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। सब कुछ ठीक था, अचानक सब कुछ गलत हो रहा है। प्रीता खुद बच्चों को लेके केयर सेंटर गई, कितना अच्छा लग रहा था सबको, और फिर सब गलत हो गया। उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर राखी की तबीयत खराब हो गई। कुछ तो गलत हो रहा है। दादी कुछ गलत नहीं हो रहा है, प्लीज ये सब मत सोचिए। अरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे ना। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं पुत्र, हमारे घर को नजर लग गई है, किसी का बुरा साया पड़ गया है, देखना। लेकिन दादी, हमारी जिंदगी से बुरा साया तो जा चुका है ना। अंजलि वही तो थी हमारी जिंदगी का बुरा साया। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, राखी जी को आराम कर रहे हो तो हम लोग बाहर चलते हैं। मम्मी जी। हाँ बोल पुत्र। आप पूजा करवा लीजिए, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू फिक्र मत कर, पूजा तो मैं करवाऊंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू आराम कर। राखी जी आप आराम कीजिए। आप सब मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मेरे साथ रुको। हम सब लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। बस डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं ना। आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बुला लेना, हम लोग बाहर ही हैं। ठीक है मम्मा? चलो आराम कर पुत्र। चलो बेटा चल कर। मॉम टेंशन मत लेना, बाहर ही खड़े हैं। ओके, कुछ भी जरूरत होगी तो बुला देना। डैडी जी। निधि, क्या हुआ तुम्हें? इज एवरीथिंग ओके? अंजलि ठीक है? वो आप रो क्यों रही हैं? ना रो क्यों रही हो? निधि क्या हुआ अंजलि को? ठीक है ना अंजलि? मत करो उसकी फिक्र इतनी। She does not deserve your care. She does not deserve your love. Does not deserve anything. बचपन में अगर मैंने उसे इतने लाड प्यार से नहीं रखा होता ना, तो सॉरी। तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम क्या बोल रही हो अंजलि के बारे में? मुझे लगा तो मैं उसे समझा दूंगी। I'm so sorry। क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? अंजलि ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Don't talk about her, don't care for her।
नहीं डिजर्व करती वो कुछ भी। क्यों? पर ऐसा हुआ क्या है? अंजलि होश में आ गई है, अपने होश खो बैठी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो कोमा में है। हाँ? मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हम सब कुछ छोड़ के लंदन वापस जा रहे हैं, फील स्टार्ट फ्रेश। मैं टिकट्स भी लेकर आ गई थी और मैं जाकर अंजलि को बताने वाली थी। I thought she'll be so happy, but लंदन की टिकट्स भी हो गई। अंजलि बहुत खुश होगी। अंजलि अंजलि कहाँ जा सकती है? अंजलि अपने रूम में नहीं थी। मुझे लगा कि वो उसे किसी और रूम में शिफ्ट किया होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, सबसे पूछा, कहीं नहीं मिली अंजलि। हमने फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की। जल्दी से पीछे 1 घंटे की सारी फुटेज निकालो। वो केयर यूनिट में थी, मैं गई थी उसके पीछे। मैंने उससे कहा, अंजलि ये तुम क्या कर रही हो? करण और प्रीता के बच्चे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अंजलि 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 मेरी बात सुनो। अब बात करने का टाइम निकल गया निधि। मैंने उससे कहा अभी कि डोंट डू दिस, और वो पागल हो चुकी है। मेरी बात ही नहीं मानी वो। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारी बात मानेगी वो। फिर मैंने देखा कि प्रीता और तुम्हारी मॉम की हालत इतनी खराब थी। हाउ कुड आई डू दिस टू यू? मैं फिर से गई उसके पास। मैंने उससे बताने की पूरी कोशिश की। वो मेरी बहन ही नहीं रही, वो समझ ही नहीं रही मेरी बात। निधि तुम क्लियरली बताओ कि हुआ क्या है? वो तुम्हारा बच्चा लेके भाग गई है। और वो तुमसे मिलना चाहती है। बच्चे कब कहाँ लेके चलेंगी? वो सिर्फ तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुमसे शादी करना चाहती है। अब तक तो निधि को हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच गई होगी। थोड़ा दूध मिलेगा क्या? तुम्हें लगता है कि यहाँ पर दूध मिलेगा? तो मैं अपने घर से ले आऊं? एक काम करो, किचन में चेक कर लो, टेट्रा पैक रखा होगा। जाओ। 1 मिनट। हाँ। हाय। अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह सो स्वीट। सुना तुमने इसने क्या कहा? नहीं। इसने कहा ब्यूटीफुल मम्मा, बहुत अच्छी लग रही हो। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ ना। हाँ हाँ। तुम सन की लग रही है। प्रियंका, मैं तुझे बता नहीं सकती तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मुझे भी तुझे ठीक देख के बहुत खुशी हो रही है। फाइनली तू कोमा से बाहर आ गई यार। गॉड, पता है मुझे तेरे लिए कितना बैड फील हो रहा था। तू बैड फील मत कर, क्योंकि ना सब कुछ अच्छा फील करने का टाइम आ गया है। मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। करण आज मुझसे शादी करने वाला है। मुझे पता था कि एक दिन उसे जरूर रियलाइज होगा कि वो तुझसे प्यार करता है और अपनी लाइफ में वो तुझे ही पार्टनर चूज करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। वो कौन है? वो नर्स है, बच्चे का ख्याल रखने के लिए। करण का बच्चा है, आज ही पैदा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़ी होकर? जाओ ना कमरे में जाकर दूध पिलाओ ना इसे। वैसे ये बच्चा कब? मैं समझाती हूँ। ये बच्चा करण और प्रीता का है। अभी अभी हॉस्पिटल से चुरा कर लेकर आई।
उसी के दम पर करण को यहाँ पर बुलाया है मैंने, और इस बच्चे की वजह से करण मुझसे शादी करेगा। मैं शादी करने वाली हूँ और मैं तुझे नहीं बुलाती, ऐसा कैसे होता? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है ना। मैं बहुत खुश हूँ यार, फाइनली तू शादी करेगी। मेरी अपनी बहन ने तो मुझे धोखा दे दिया ना, उसकी वजह से मुझे मेरा करण नहीं मिला, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ। सब बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन बस अब नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तू देखना, मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ, वो सब कुछ मिलेगा जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो मेरे लिए बना है। मेरा करण मेरा होकर ही रहेगा। मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को। क्या करती है राखी जी आप? क्या जरूरत थी बाहर आने की? आराम नहीं कर सकती थी आप? क्या कर रही हैं? डैड आप क्यों डांट रहे हैं उनको? उनकी हालत देख रहे हैं आप? क्या गलती है उनकी? वो इमोशनल हो गई है। ये बात हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही तो उनका क्या हाल होगा? बेटा वो बाहर नहीं आती तो पता नहीं चलता ना उनको। डैड लेकिन छोड़ दो ना इस बात को। मेरी बहू वहां पे रो रही थी, सबसे कह रही थी मेरे बच्चे। लेकिन हमने से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसके बच्चे तकलीफ में है। माँ है ना, माँ को तो सबसे पहले एहसास हो जाता है अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। और फिर डॉक्टर ने आके ये भी तो कह दिया कि डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए उसे इतनी एंजाइटी हो रही है। गलत कहा डॉक्टर ने, ऐसी कोई बात नहीं। प्रीता को पता चल गया था, उसे पता चल गया था कि उसके बच्चे तकलीफ में हैं। हमें पता नहीं चला। ऋषभ हमारा कैसा परिवार है, हम अपने ही बच्चों को संभाल नहीं सके। वो अंजलि हमारे बच्चे को लेगी। प्रीता मेरी बच्ची वहां कमरे में बेहोश है, उसे एहसास हो गया। हम तो होश में थे, तब भी पता नहीं चला। करण तुझे मेरी कसम है, अगर तुझे मुझसे प्यार है, प्रीता से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है ना, तो मेरे बच्चे को ले आ। अगर तू नहीं ले आया ना, कह देती हूँ मैं यही इसी बिस्तर में मार जाऊंगी मैं। चुप कर पुत्र, कुछ भी बोले जा रही है। मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके पोते को, मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे जो करना पड़ जाए मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, I promise you। मॉम का ख्याल रखना, मैं कोई भी गलत कदम उठाने मत देना। तू अपना ख्याल रखना। हाँ। रिद्धि, मुझे अंजलि के फार्म हाउस में लेकर चलो, जहां पे उसने मेरे बेटे को किडनैप किया। चलो। करण बिल्कुल आराम से। चलो निधि जल्दी, गाड़ी की चाबी दो, मैं गाड़ी में चलाऊंगा।
अरे टैमी, हाँ गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं ड्राइव करूंगी। नहीं मैं करूंगा ना। अरे मैं तुम्हें पता ना मैं कितनी अच्छे से चलाऊंगा। चलो जल्दी 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 बैठो जल्दी बैठो। करण 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 ध्यान से चलाओ करण। रिद्धि अंजलि का वीडियो कॉल है, उठाओ, मुझे उससे बात करनी है। अंजलि अंजलि, अजय तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे बच्चे को किडनैप किया तुमने, इतनी घटिया हरकत की हो तुमने अंजलि। तुम मुझसे एक बार बात तो कर सकती थी, इडियट। अरे करण रिलैक्स प्लीज। और कैसी बातें कर रहे हो तुम? बात तो की थी मैंने तुमसे और प्रीता से, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? छोड़ो मुझे। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! तुम दोनों ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से ना उसी लैंग्वेज में बात करूंगी जो लैंग्वेज तुम लोगों को समझ आती है, डर की लैंग्वेज। छोड़ो ये सब बातें, तुम ना अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर बात करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है तुमसे। और हाँ, अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना, अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे, आई प्रॉमिस।